हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें बीस्ट रियलम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा है। और ये देख के जियान के ग्रुप के सभी लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अभी के लिए वो सभी खड़े होके उस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री को ही देखने लगते हैं, क्योंकि इस ट्री के अंदर से काफी ज्यादा डेंजरस एनर्जी बाहर निकल रहे थे। और तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से अभी के लिए हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के लोग बाहर आ जाते हैं। और वही दूसरी तरफ और एक पोर्टल ओपन होके हेनियो के ग्रुप भी बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं जियान के ग्रुप को, और वो लोग भी अभी के लिए उस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के अंदर से बाहर आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं यूनियन को, जो अभी के लिए अपने ग्रुप के सामने चली जाती है। और इस वजह से नालानियन भी अपने मास्टर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद नालानियन अपने मास्टर की हलचल पूछने लगती है। और ये सुन के यूनियन भी कहती है, मुझे लेकर टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी यूनर और गुकुइंगान भी वहाँ पर आ जाता है। और जो क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर है, वो अभी के लिए क्वीनले के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और तभी क्वीनले पूछने लगती है, अभी के लिए योंग मास्टर कहाँ पर है। और ये सुन के वो दोनों उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की तरफ देखने लगते हैं। और तभी सीन चेंज होके हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी के लिए उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री धीरे धीरे करके जमीन के अंदर जा रहा था। और तभी जियान उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री को थैंक यू कहता है उसे बुद्धिस्ट हार्ट देने के लिए। अभी के लिए जियान को थोड़ा बहुत रिग्रेट भी हो रहा था, क्योंकि इस एक महीने के अंदर ही जियान के साथ इस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की एक बॉन्डिंग बन गया था। और वही जो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री था, वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा ही रहा था। और इस वजह से वहाँ के चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाता है। और इस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ी गड्ढा भी बन जाता है। और तभी जियान उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री को कहता है, ब्रदर बुद्धिस्ट ट्री, मैं उम्मीद करता हूँ हम दोनों की फ्यूचर में फिर से मुलाकात होगा। मगर तभी जो गुकुइंगान है, वो थोड़ा बहुत रिग्रेट फील करता है। और इस वजह से वो कहता है, हम लोग तो बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि यह तक आने के बावजूद भी एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट नहीं मिला। मगर तभी जो जियान है, वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखता है, जहाँ पर अभी के लिए वो सेंस करता है जियान की हार्ट बुद्धिस्ट हार्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और उस हार्ट को एक प्रोटेक्टेड लिक्विड सराउंड कर रहा है। और इस वजह से जियान अपने मन ही मन कहता है, अब मुझे जल्द से जल्द इस बुद्धिस्ट हार्ट को रिफाइन करना है, क्योंकि जब मैं इस हार्ट को सक्सेसफुली रिफाइन कर लूंगा, तब मैं दाओशन लेवल में एंटर कर पाऊंगा। और ये सोचने के बाद ही जियान अपने ग्रुप के सामने आ जाता है। और उसके बाद वो अपने ग्रुप से कहता है कि तुम लोग अभी के लिए सही हो, बट कोई भी अभी के लिए जियान की बातों पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। और इस वजह से जियान थोड़ा सा आगे की तरफ चलकर कहता है, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर ही रेस्ट करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और ये बोलते ही जियान सामने की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देख के जियान की ग्रुप भी अभी के लिए जियान के पीछे पीछे आने लगता है। मगर तभी वहाँ के आसमान में एक स्पिरिचुअल फिनिक्स की आवाज गूंजती है। और इस वजह से जियान भी वहीं पर ही रुक जाता है। और तभी जियान के ग्रुप अपने सामने एक स्पिरिचुअल फिनिक्स को देखता है, जो अभी के लिए जियान के ग्रुप के चारों तरफ की जगह को फ्रीज कर रहा है। मगर तभी वो फिनिक्स थोड़ा सा ऊपर जाके अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। और इस वजह से उस फिनिक्स की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकलता है। और इस वजह से अभी के लिए जियान के ग्रुप एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। मगर तभी जो यूनर है, वो काफी ध्यान से उस सील को देखने लगती है, क्योंकि वो फिनिक्स उस जगह को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। और इस वजह से कई सारे अननोन वॉरियर्स भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग अभी के लिए यहाँ से निकल नहीं सकता है। मगर तभी जो गुकुइंगान है, वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, अभी के लिए ये स्पिरिचुअल फिनिक्स ने तो यहाँ की पूरी जगह को सील कर दिया है। मगर तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होकर सामने की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद वो कहता है, हेवन फिनिक्स ट्राइब के लोग अभी के लिए अपनी सीमा को पार कर चुका है, तो इस वजह से ये लोग भी कोलप्सुल वाला हरकत स्टार्ट कर दिया है। और ये बोलते ही जियान लिउचंग की तरफ देखता है। मगर अभी के लिए जियान को गुस्सा होते हुए देखकर भी लिउचंग का फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है। और वो तो अभी के लिए हेनो के ग्रुप के साथ वहाँ के आसमान में खड़ा हुआ है। और ये देख के तो जियान की ग्रुप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मगर तभी जो लिउचंग है, वो हेन्यू से कहता है, ब्रदर हेन्यू, अब आपकी बारी। और ये सुन के तो हेन्यू के फेस पे भी स्माइल आ जाता है। और इस वजह से वो भी अपनी स्पेस रिंग से ट्रोल को बाहर निकल कर तोड़ देता है। और इस वजह से उस ट्रोल के अंदर से काफी ज्यादा डेंजरस एनर्जी बाहर निकलने की वजह से वहाँ के आसपास के स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। मगर तभी एक स्पेस की क्रैक्स टूटकर बहुत ही बड़ी हो जाती है। और इस वजह से वो क्रैक्स लाइन एक बहुत ही बड़ी पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके अंदर से अभी के लिए बहुत ही
ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगता है। मगर तभी जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने ग्रुप के सामने से हटा देता है। तभी उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगता है। मगर तभी जो यूनर है वो सामने आकर कहती है ये तो एक बैंगशिंग है। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इस वजह से जियान कहने लगता है हैन्यू की ग्रुप अभी भी हार नहीं माना है, तो इस वजह से वो अपने क्लैन के एल्डर को बुलाया है। मगर जियान की ये बात खत्म होने से पहले ही उस पोर्टल के अंदर से एक बुढ़ा बाहर निकल आता है जो आगे के लिए एक स्टिक के सहारे चल रहा था। और इस वजह से जियान काफी ज्यादा ध्यान देके उस बुढ़े को ही देखने लगता है। मगर तभी हमें उस बुढ़े को दिखाया जाता है जिनके आंखें आगे के लिए ग्रीन कलर में चमकने लगता है। और इसके साथ ही इस बुढ़े के पीछे जो पोर्टल था वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वो एल्डर सबको अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है गुयो। मगर तभी जो हैन्यू है वो उस बुढ़े के सामने आ जाता है और उसके बाद उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर अभी के लिए यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और इसी वजह से मुझे आपको यहाँ पर मजबूरन बुलाना पड़ा, और नहीं तो मैं आपको नहीं बुलाता, क्योंकि जियान ने सारे बुद्धिस्टा सीट को हासिल कर लिया है और साथ ही वो 1 महीने तक उस एंशियंट बुद्धिस्टा ट्री के अंदर कल्टीवेशन भी किया है। तो इस वजह से जियान की स्ट्रेंथ अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो अभी के लिए 9 स्टार पीक टाउन पे पहुँच गया है। और इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है, तो इस वजह से आपको ही जियान को पकड़ना होगा। और अभी के लिए हैन्यू की ये सब बातें सुनकर एल्डर गुयो अपनी दाढ़ी को सहलाने लगता है और उसके बाद वो जियान की तरफ देखकर कहता है मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी शाओ क्लैन जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था वहाँ से इतना पावरफुल बंदा जन्म लेगा। और इस एल्डर को देखकर जियान अपने ग्रुप से कहता है मुझे नहीं लगता है ये मैटर इतनी जल्दी सॉल्व होगा। और तभी जो गुकुंगयान है वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है हैन्यू तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ अपनी क्लैन से मदद ला सकते हो, हम भी तो अपने क्लैन के एल्डर्स को बुला सकते हैं। और ये बोलते ही गुकुंगयान एक जेट टोकन को बाहर निकल के उसे तोड़ देता है, बट गुकुंगयान की जेट टोकन तो फूस के बम निकल जाता है। और ये देखकर गुकुंगयान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी जो यूनर है वो गुकुंगयान से कहती है अभी के लिए ल्यूचन अपने स्पिरिचुअल फिनिक्स से यह की पूरी स्पेस को लॉक कर दिया है, तो इस वजह से कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। और ये सुन के गुकुंगयान कहता है तो ये सब इन लोगों का प्री प्लान था। मगर तभी जो एल्डर गुयू है वो अभी के लिए गुकुंगयान और यूनर को देख के पहचान जाता है और इस वजह से वो कहता है यहाँ पर तो एंशिएंट क्लैन के लोग भी मौजूद है और अभी के लिए यूनर के पास तो डिवाइन ब्लड लाइन भी है और जो अभी के लिए गुक्लैन में सबसे ज्यादा परफेक्ट ब्लड लाइन माना जाता है। मगर तभी ये सुन के गुकुंगयान काफी ज्यादा भड़क जाता है और इस वजह से वो एल्डर से पूछने लगता है क्या तुम अभी के लिए हमारे क्लैन के साथ फाइट करना चाहते हो। और ये सुन के तो एल्डर गुयो की फेस पे स्माइल आ जाता है और इस वजह से यूनर भी अभी के लिए उसे एल्डर को ही देखने लगती है। मगर तभी जो हैन्यू है वो अपने एल्डर से कहता है एल्डर हमें अभी के लिए यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन चेंज होने से पहले ही हम लोगों को जियान को कैप्चर करना होगा। बट तभी एल्डर गुयो कहता है अभी के लिए मैं पूरा हो चुका हूँ, तो इस वजह से मुझे अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो मेरे बुरे हड्डियों पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। और ये सुन के हैन्यू के मुंह भी थोड़ा सा लटक जाता है और तभी वो एल्डर सबके सामने अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है गुयो और तुम लोग चाहो तो हॉल ऑफ सोल का सेकंड तियानजून भी बुला सकते हो। और तभी एल्डर गुयो जियान से पूछने लगता है क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही हॉल ऑफ सोल जाना चाहोगे या फिर तुम मुझे आजमाना चाहते हो। और तभी ये सुन के जियान अपने ग्रुप से कहता है अगर मुझे इस बुड्ढे को हराना है तो मुझे 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना होगा, तो इस वजह से मुझे उस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और ये सुन के यूनर कहती है तो जियान ठीक है मैं कुछ देर के लिए इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। और यूनर की ये बात बोलते ही जियान के ग्रुप के सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और ये देखे तो एल्डर गुयो भी काफी ज्यादा फड़क जाता है और उसके बाद वो अपनी स्टिक को ऊपर उठा के अपनी डार्क कलर की एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उसके बाद वो उस स्टिक को जमीन के ऊपर पटकता है और इस वजह से वहाँ से भी काफी ज्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगता है और इस वजह से बहुत सारे एनर्जी आसमान में कलेक्ट होने लगता है। और तभी वो एल्डर जोर से चिल्लाते हुए कहता है फॉर्मेशन स्टार्ट, और इस वजह से वहाँ की बादलों में काफी ज्यादा हलचल होने लगता है और तभी वहाँ से एक एनर्जी की पिलर बाहर निकल के इस फॉर्मेशन के अंदर शूट हो जाता है और इस वजह से उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलता है और तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से एक ब्लैक कलर की हाथ अपीयर होता है। मगर तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्केलेटन अपीयर होता है और ये देख के जियान भी अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकल कर एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म करने लगता है। और तभी जो हैन्यू है वो एल्डर गुयू से कहता है आप अभी के लिए यूनर को संभालो और मैं बाकी लोगों को देखता हूँ। और ये बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है और ये देख के गुक्लन की जनरल्स भी अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है और इस वजह से
में दोनों ही ग्रुप के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर जो गोकुइन है वो अभी के लिए हैन्यू के साथ फाइट कर रहा है और बाकी के लोग अभी के लिए हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की लिू चैंग और फैंगुइनर के साथ फाइट कर रहे हैं। मगर अभी के लिए हैन्यू की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से वो गोकुइन को पीट पीट के हालत खराब कर देता है और उसके बाद हैन्यू गोकुइन की पेट में लात मार के उसे एक पहाड़ के अंदर घुसा देता है। तभी जो यूनर है वो भी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, चलो हम लोग भी अटैक करते हैं। और ये बोलते ही यूनर, क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ से अटैक करने के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों अभी के लिए स्केलेटन के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं। बट अभी के लिए ये स्केलेटन तो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ इसके बॉडी से अभी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस ऑरा भी बाहर निकल रहा है। मगर तभी यूनर स्केलेटन के साथ फाइट करने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेती है और उसके बाद वो अपनी हेवनली फ्लेम से उस स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देती है और इस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लगता है। और ये देख के एल्डर गुयू कहता है, अभी के लिए तो इस लड़की के पास ड्रैगन एम्परर फ्लेम है, बट फिर भी ये लड़की मेरी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकती है। और एल्डर गुयू की ये बात खत्म होती ही वो स्केलेटन ह्यूनर को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर अपने उल्ट पॉइजन से स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देती है। तो इस वजह से स्केलेटन की वो अटैक ह्यूनर की बॉडी में लगने से पहले ही लिटिल फेरी डॉक्टर की उल्ट पॉइजन उस स्केलेटन की बॉडी में जाकर टकराता है। मगर वो स्केलेटन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर की उल्ट पॉइजन को रोक के रखता है। मगर तभी वो एल्डर अपने हैंड साइन को चेंज करता है और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के जो उल्ट पॉइजन की बॉल है वो वही पर ही ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से वहाँ की चारों तरफ काफी ज्यादा पॉइजन फैल जाता है। और इसके साथ ही अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत भी खराब हो जाती है। और तभी वो एल्डर जियान के सभी गर्लफ्रेंड्स को कहता है, तुम लोगों की मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। मगर तभी जो क्वीन मेडुसा है वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकल के उस स्केलेटन के ऊपर शूट करने के लिए जाती है और इस वजह से वो स्केलेटन भी क्वीन मेडुसा के अटैक्स को डॉज करने लगता है। बट अभी के लिए क्वीन मेडुसा की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से वो उस स्केलेटन के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। बट तभी उस स्केलेटन की एक पांच क्वीन मेडुसा की बॉडी में आके लगती है और इस वजह से क्वीन मेडुसा अभी के लिए थोड़ी दूर पीछे खींचते हुए चली जाती है। बट तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है और तभी क्वीन मेडुसा उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्पिरिचुअल बो को बाहर निकल लेता है और वही जो लिटिल फेरी डॉक्टर है वो अपने एक स्लैशर डग बना के उस स्केलेटन के ऊपर शूट कर देता है। और तभी क्वीन मेडुसा भी अपनी 3 स्पिरिचुअल तीरों से उस स्केलेटन के ऊपर शूट कर देती है और जैसा कि अभी के लिए दोनों ही साइड से दो खतरनाक अटैक उस स्केलेटन की तरफ आ रहा था, ये देख के एल्डर गुयो उस स्केलेटन को इशारा करता है और इस वजह से वो स्केलेटन भी अपनी मुट्ठी को कस के उन दोनों स्लैश अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। और इस वजह से जब तीनों ही अटैक आपस में टकराता है तब वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और अभी के लिए इस फॉर्मेशन की प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसकी प्रेशर से क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं। और अभी के लिए वो स्केलेटन काफी ज्यादा गुस्सा होने की वजह से ये अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी जो यूनर है वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम फॉर्मेशन। और ये बोलते ही यूनर अपने यूनिक स्टाइल में हैंड साइन को चेंज करने लगती है और तभी यूनर के हाथ में 4th रैंक की हेवनली फ्लेम इरप्ट होती है और ये देख के एल्डर गुयो के फेस पे भी एक हल्के से स्माइल आ जाता है। और तभी हम देखते हैं यूनर को जो अभी के लिए आसमान में जाके अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करने लगती है और इस वजह से वो हेवनली फ्लेम वहाँ की पूरी आसमान में फैल जाता है। और जैसा कि यूनर की ये हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है तो इस वजह से उस स्केलेटन के चारों तरफ काफी सारे फायर पिलर अपीयर होते हैं और तभी जो यूनर है वो अपनी मुट्ठी को कस लेती है और इस वजह से वो फायर पिलर उस स्केलेटन की बहुत ही क्लोज चला जाता है और इस वजह से वो स्केलेटन उस फायर पिलर के अंदर कैद हो गया है। और ये देख के अभी के लिए वो स्केलेटन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो उस पिलर में काफी सारे अटैक करने लगता है बट फिर भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। मगर तभी यूनर अपनी हैंड साइन को यूज करके उस फायर पिलर को आपस में मार्च करने लगती है और इस वजह से वो फायर पिलर भी एक बहुत बड़ी टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाती है। और ये देख के जो एल्डर गुयू है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, सोल सैक्रिफाइस। और एल्डर की ये बात बोलते ही एल्डर गुयू की सोल उस स्केलेटन के अंदर चला जाता है और इस वजह से उस स्केलेटन की आंखें भी चमक उठती है। बट ये चीज यूनर तुरंत ही समझ जाती है और इस वजह से वो कहने लगती है, ये बुड्ढा तो अभी के लिए अपने सोल को स्केलेटन के साथ मार्च किया है। और तभी ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी सी घबरा जाती है मगर तभी उस फायर पिलर के अंदर से काफी सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलता है और इस वजह से वो एनर्जी कुछ ही टाइम के अंदर ही यूनर को उस फायर पिलर को कवर कर लेता है। और इस वजह से तो अभी के लिए यूनर को भी समझ आ जाती है कि वो और ज्यादा टाइम तक इस स्केलेटन को कंट्रोल नहीं कर सकती है। मगर तभी यूनर की बनाई हुई वो फायर पिलर ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर से अभी के
लिए वो स्केलेटन बाहर आ जाता है और उसके बाद वो स्केलेटन यूनर के सामने स्वैग मारने लगती है। मगर तभी जो यूनर है वो एक हल्की सी स्माइल करके कहती है, मेरा मकसद तो तुमको हराना नहीं था, मैं तो कुछ टाइम के लिए तुमको रोक के रखना चाहती थी। और ये बोलते ही यूनर वहाँ से साइड में हट जाती है और तभी जियान अपने एंग्रीबुत्ता लोटस को लेकर बाहर आ जाता है। और तभी जियान की जो एंग्रीबुत्ता लोटस है वो काफी सारे कलरों में चमकने लगता है और इसके साथ ही इस लोटस के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी भी बाहर निकलता है। और तभी ल्यूचांग की नजर इस एंग्रीबुत्ता लोटस के ऊपर पड़ता है और इस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वही जो हैन्यू है वो भी इतनी पावरफुल ऑरे को सेंस कर लेता है और इस वजह से हैन्यू जब एंग्रीबुत्ता लोटस को देखता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये देख के एल्डर गोकुयान सबको ऑर्डर देता है, अभी के लिए सभी लोग भागो यहाँ से। और ये बोलते ही गोकुयान वहाँ से भाग जाता है और ये देख के बाकी वॉरियर्स भी गोकुयान के पीछे पीछे भागने लगते हैं। मगर तभी जो स्केलेटन है वो जियान से कहता है, तो यही वो तुम्हारा तुरुफ का इक्का है जिससे तुम काफी सारे हेवनली फ्लेम्स को मार्च करके बनाते हो और इसके साथ ही तुम्हारा ये अटैक तो हमारे क्लैन की काफी सारे लोगों की हालत भी खराब कर चुके हैं। तो इस वजह से आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये अटैक असल में कितना ज्यादा खतरनाक है। तो इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपनी इस अटैक से मुझे हरा सकते हो। और ये सुन के जियान भी फुल स्वैग मार के कहता है, तुम अभी के लिए चिंता मत करो क्योंकि आगे आगे देखो होता है क्या। और ये बोलते ही जियान अपनी एंग्रीबुत्ता लोटस को सामने की तरफ शूट कर देता है और इस वजह से वो एंग्रीबुत्ता लोटस भी थोड़ा सा आगे जाकर अपनी साइज को बड़ी कर लेती है। और इसके साथ ही एंग्रीबुत्ता लोटस अपनी स्पीड को और फिर ज्यादा फास्ट करके स्केलेटन की तरफ शूट हो जाता है। और ये देख के वो स्केलेटन भी अपने 10,000 सोल बोर्ड आर्मर को बाहर निकाल लेता है और ये बोलते ही वहाँ पर काफी सारे डार्क कलर की एनर्जी अपीयर होता है और इसके साथ ही वहाँ से काफी सारे बोन्स भी बाहर निकल आते हैं। मगर तभी जो एंग्रीबुत्ता लोटस है वो उस आर्मर के ऊपर जाके शूट हो जाता है और इस वजह से वो स्केलेटन थोड़ा सा पीछे खींचते हुए चला जाता है। और अभी के लिए ये चीज जियान भी काफी ध्यान से देख रहा होता है। मगर तभी जो जियान की एंग्रीबुत्ता लोटस है वो वहाँ पर गोल गोल घूमकर थोड़ी देर बाद ही ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से दिवाली की पटाखे की तरह जियान की एंग्रीबुत्ता लोटस फूट जाता है और इस वजह से वहाँ की चारों तरफ काफी ज्यादा डेंजरस एनर्जी फैल जाता है। और अभी के लिए जियान की हेवनली फ्लेम की प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ के आसपास में जितने भी पहाड़ थे वो तुरंत ही टूट के चूर चूर हो जाते हैं। और इसके साथ ही वहाँ के सभी लोगों को भी अपने आप को संभालने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं। और अभी के लिए जियान को भी खुद को स्टेबल रखने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और वही जो दूसरी तरफ हैन्यू था उसको तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और अभी के लिए ल्यूचेंग की जो बनाई हुई शील्ड था उसमें भी काफी सारे क्रैक्स आ जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो शील्ड टूट के बिखर जाते हैं। बट अभी के लिए जियान की एंग्रीबुत्ता लोटस वहाँ के चारों तरफ घूमने में लगा हुआ था। बट तभी हम देखते हैं ल्यूचेंग को जो अभी के लिए इस एंग्रीबुत्ता लोटस की प्रेशर की वजह से खून की उल्टियाँ करने लगता है और इस वजह से मिस पैंग उसे खड़ा करती है। और इस वजह से हैन्यू भी एक बार ल्यूचेंग की तरफ देखकर फिर से एंग्रीबुत्ता लोटस की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो एंग्रीबुत्ता लोटस धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपियर हो रहा है। मगर एल्डर की बनाई हुई जो स्केलेटन है वो अभी भी वही पर ही खड़ा हुआ है और इस वजह से जियान अभी के लिए थोड़ा सा टेंस हो जाता है। और वही जो हैन्यू है वो जियान की मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ी टेक्निक भी तो स्केलेटन के सामने हार मान गया। और ये बोलते ही हैन्यू एक किलर स्माइल देता है मगर वो स्केलेटन धीरे धीरे करके टूटने लगता है। और ये देख के तो हैन्यू अभी के लिए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद हैन्यू कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। मगर वो स्केलेटन कुछ ही टाइम के अंदर ही पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है। मगर ये चीज देखकर जियान उतना ज्यादा खुश नहीं होता है और इस वजह से वो कहने लगता है, एक बैंशिंग लेवल की वॉरियर इतना जल्दी हार नहीं मान सकता है, तो इस वजह से जरूर इसके पास कोई और स्किल होगा। मगर जियान की ये बात बोलते ही आसमान में फैली हुई एनर्जी एक जगह पर कलेक्ट होने लगता है और उस एनर्जी के अंदर से एल्डर गुयू बाहर आ जाता है। मगर एल्डर गुयू बाहर आते ही वो खून की उल्टियाँ करने लगता है और उसके बाद वो जियान से कहता है, अब मुझे फील हो गया तुम्हें हराना उतना भी आसान नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो सच में ही बहुत अच्छी स्किल है, बट तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते ही एल्डर गुयू खून को पोंछकर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और इस वजह से जियान की चारों तरफ काफी सारे स्पिरिचुअल हैंड्स अपीयर हो जाता है। और ये देख के जियान अभी के लिए थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। मगर तभी जियान के सामने एक पोर्टल ओपन होके वहाँ से एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकलकर सामने की एविल हैंड के साथ टकराता है और उसके बाद वो स्पिरिचुअल हैंड एल्डर गुयू की इतने डेंजरस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के तो जियान अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वही जो एल्डर गुयू था वो भी अभी के लिए थोड़ा सा घबरा जाता है। और तभी हमें उस पाम के पीछे मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है और मास्टर अभी के लिए एल्डर गुयू से कहता है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट को हाथ भी लगाया तो तुम आज यहाँ से बच के होलोप सोल वापस नहीं जा पाओगे। मगर तभी एल्डर गुयू मास्टर
मास्टर याओलाओ को देखकर कहता है तुम तो याओचैन हो। मगर तभी जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सामने आता है और उसके बाद वो मास्टर से पूछने लगता है आखिर मास्टर आप यहाँ पर क्यों आए हो। और ये सुन के मास्टर याओलाओ कहता है जियान तुम्हारा यहाँ पर आए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका था, तो इस वजह से मैं भी तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गया। और तभी यूनर मास्टर याओलाओ से कहती है मास्टर आप एकदम सही टाइम पर आए हो। मगर तभी मास्टर याओलाओ एल्डर गुयू से कहता है अगर तुम्हें मेरे स्टूडेंट तक पहुँचना है तो तुम्हें पहले मेरे साथ फाइट करना होगा। और ये सुन के तो एल्डर गुयू अभी के लिए काफी ज्यादा भड़क जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है याओचैन तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की हमारे हुन क्लैन के सामने कोई औकात नहीं है, और जैसे कि हमारे हुन क्लैन पावर के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर और एक पेंशन को बुला सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर आके हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। मगर तभी ये सुन के यूनर मास्टर याओलाओ के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो अपनी जेट टोकन को तोड़कर कहती है अगर तुम्हें नंबर्स के साथ ही खेलना है तो मेरी गु क्लैन तुम लोगों की क्लैन से पीछे नहीं है। और ये सुन के तो अभी के लिए एल्डर गुयू की हालत भी खराब हो जाता है। मगर तभी आसमान में एक बड़ी सी पोर्टल ओपन होती है और तभी उस पोर्टल के अंदर से एक एल्डर बाहर निकल आता है और ये और कोई नहीं एल्डर टोंगशुआन ही होता है। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन एल्डर गुयू से कहता है अभी के लिए तुम्हारा हुन क्लैन कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, बट अगर तुम्हें अभी भी फाइट करके मन नहीं बढ़ा तो तुम मेरे साथ आके फाइट करो। और ये सुन के एल्डर गुयू हैन्यू को बुलाता है और उसके बाद वो हैन्यू से पूछने लगता है क्या तुम एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट को देखा। बट तभी हैन्यू ना कहता है और ये सुन के तो एल्डर गुयू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो गुस्से से कहने लगता है आखिर तुम यहाँ पर आके क्या उखाड़ा है। बट हैन्यू कोई भी आंसर नहीं देता है और इस वजह से एल्डर गुयू कहता है तो अभी के लिए यहाँ पर फाइट करने की कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो इस वजह से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोल के एल्डर गुयू वहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी वो पीछे मुड़ के मास्टर याओलाओ से कहता है याओचैन तुम अभी के लिए भले ही गो क्लैन की वजह से बच गया, मगर तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन गलत क्लैन के साथ पंगा ले लिया है, तो इस वजह से हम लोगों की फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगा। और ये बोलते ही एल्डर गुयू अपनी स्टिक की पावर को यूज करके वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है और उसके बाद हैन क्लैन के सभी मेंबर्स मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। मगर तभी जो जियान है वो लियूचैन की ग्रुप को देखता है और उसके बाद जियान लियूचैन को पूछने लगता है अभी के लिए तुम लोगों की क्या इच्छा है। और वही जो लियूचैन है वो अभी के लिए गुस्से भरी नजरों से जियान को देखकर वो भी अपने ग्रुप को लेके वहाँ से चला जाता है। और तभी जो जियान है वो एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करके थैंक यू कहता है और ये सुन के एल्डर टोंगशुआन भी पीछे मुड़ के जियान से कहता है तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया है। और ये बोलते ही एल्डर टोंगशुआन मास्टर याओलाओ की तरफ देखता है और उसके बाद वो मास्टर से कहता है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो पिल रिफाइनिंग में मास्टर हो। और ये बोलते ही वो मास्टर याओलाओ को ग्रीट करता है और ये देख के मास्टर याओलाओ भी एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करता है। और तभी यूनर खुश होते हुए कहती है मास्टर याओचैन, और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी हंसते हुए कहती है लिटिल गर्ल तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो चुका है, क्योंकि मैं तो तुमको बहुत दिनों पहले से ही जानता हूँ। और तभी ये सुन के यूनर कहती है अब पुरानी वाली बातों को लेकर अपने मन में कोई भी गिल्टी मत रखना। और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी नोट करता है और तभी वहाँ पर जियान के ग्रुप के सभी लोग आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी जियान एल्डर टोंगशुआन को फिर से ग्रीट करता है और उसके बाद जियान कहता है एल्डर आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट ये सुन के एल्डर टोंगशुआन स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बट तुम तो इस बार एक बैंशिंग लेवल के वॉरियर को भी मात दे दिया, तो इस वजह से तुम्हारी इस काम के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और तभी मास्टर याओलाओ भी जियान से कहता है तुमने सेकंड तियानजोन को बहुत ही गहरी इंजोर्ड कर दिया है, तो इस वजह से मुझे लगता है उसे अपने आप को हील करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट ये सुन के एल्डर टोंगशुआन कहता है यहाँ पर इतना सब होने के बाद हुन क्लैन चुपचाप नहीं बैठेगा, बट हुन क्लैन अगर कोई भी एक्शन लेता है तो हमारी गो क्लैन को पता चल जाएगा, तो इस वजह से तुम लोगों की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो हम लोग तुम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और ये सुन के जियान फिर से एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करके थैंक यू कहता है और तभी एल्डर टोंगशुआन यूनर से कहती है तो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हुन क्लैन अभी के लिए तुम्हारी ब्लड लाइन को टारगेट कर रहा है, तो इस वजह से तुम्हें अभी के लिए अपने क्लैन में ही रहना होगा। बट ये सुन के तो यूनर अभी के लिए थोड़ी सी उदास हो जाती है और उसके बाद वो जियान के सामने आकर कहती है जियान आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो हॉलोप सोल है वो आज के बाद चुपचाप नहीं बैठेगा, वो बदला लेने के लिए जरूर आएगा। और तभी ये सुन के जियान भी यूनर के आर्म पर हाथ रख कर कहता है तुम अभी के लिए उतना ज्यादा टेंशन मत करो। और तभी जियान इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही एल्डर टोंगशुआन यूनर से कहता है हम लोग के यहाँ से जाने की टाइम हो चुका है। और यह सुनने के बाद यूनर और जियान एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद यूनर अपने मुंह को लटका के वहाँ से जाने लगती है। और तभी जियान भी यूनर को जाते हुए देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी मास्टर याओलाओ जियान से कहता है तुम अभी के लिए उतना ज्यादा टेंशन मत करो, क्योंकि तुम्हारे मास्टर अभी के लिए तुम्हारे साथ है, तो इस वजह से मेरे होते हुए कोई भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह नहीं कर सकता है, तो
इस वजह से अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलते ही मास्टर योलो वहाँ से जाने लगता है, मगर जो जियान है वो अभी भी यूनर को देखने लगता है और थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से जाने लगता है। बट थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही जियान फिर से पीछे मुड़कर देखता है और तभी जो यूनर है वो भी उस पोर्टल के सामने खड़ी होकर जियान को देखकर एक हल्की सी स्माइल करती है और उसके बाद यूनर अपने जियान को देखकर थोड़ी सी शर्मा के अपने बालों को सही करने लगती है। और अभी के लिए यूनर को दिखाते हुए एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।